Hi friends, welcome to Deepak Jha Technical Channel. This is my second video on C programming language. Friends, last वीडियो में हमने C programming का इंट्रोडक्शन, यूज, उसके फीचर्स, सिंटेक्स ऑफ C प्रोग्राम एंड कमेंट इन C को डिस्कस किया था. हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे. इस वीडियो में हम हेडर फाइल्स एंड कंपाइलेशन प्रोसेस इन C लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे. इसके साथ ही हम C प्रोग्रामिंग के इनपुट आउटपुट फंक्शनलिटीज प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन को भी एग्जांपल के साथ डिस्कस. फ्रेंड्स, इस वीडियो के कंटेंट देख लेते हैं. हेडर फाइल इन C, कंपाइलेशन प्रोसेस इन C, प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन एंड एग्जांपल कोड्स. इन्हीं टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल के साथ. फ्रेंड्स, ये वो प्रोग्राम है जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था और डिस्कस किया था. इसमें हमने इंक्लूड stdio.h, conio.h नाम की हेडर फाइल को इंक्लूडमेंट फंक्शन के थ्रू कुछ डेटा प्रिंट करके देखा था. यहीं पे मैंने इसका आउटपुट भी बताया है. इस प्रोग्राम के आउटपुट में हमें फर्स्ट सी प्रोग्राम लर्निंग इन सी एंड ओके वर्किंग्स शो हुआ था. फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में बनाने में हमें सबसे पहले हेडर फाइल का यूज, सो ईच एंड एवरी सी प्रोग्राम एक हेडर फाइल के साथ स्टार्ट होता है. तो आइए हेडर फाइल को डिस्कस करते हैं. फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी में कई सारे बिल्ट इन फंक्शन और फंक्शनलिटीज अवेलेबल होती है. अगर हम अपने प्रोग्राम में इन बिल्ट इन फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए एप्रोप्रिएट हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में ऐड करना पड़ता है. सो फ्रेंड्स, हेडर फाइल्स क्या होती है? हेडर फाइल कंटेन द सेट ऑफ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन. हेडर फाइल का एक्सटेंशन डॉट, और इसे आप सी प्री प्रोग्रेसिव डायरेक्टिव हैश इंक्लूड का यूज करके अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं. जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h को ऐड किया था. सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में 19 हेडर फाइल्स है और उन सभी फाइल का एक्सटेंशन .h होता है. उन सभी हेडर फाइल्स का अपना अपना एप्रोप्रिएट यूज होता है. फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ हेडर फाइल्स को बताया है. जैसे कि stdio.h इनपुट आउटपुट के लिए यूज आती है, conio.h, stdlib.h, math.h, string.h, ctype.h एंड मेनी मोर्स. हम आगे चल के प्रोग्राम वाइज प्रोग्राम इन हेडर फाइल्स का यूज देखेंगे और उन्हें साथ में डिस्कस करते जाएंगे. फ्रेंड्स, कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी लैंग्वेज. ये कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है? सी में हम जो कोडिंग करते हैं उसे सोर्स कोड कहते हैं, और फाइनली जो कोड सिस्टम एग्जीक्यूट करता है उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड इज कॉल्ड कंपाइलेशन एंड दिस प्रोसेस इज डन बाय कंपाइलर. हमारे थ्रू लिखे गए सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस कंपाइलेशन कहलाती है और ये सी कंपाइलर द्वारा की जाती है. कंपाइलर क्या करता है? हमने जो सोर्स कोड लिखा है उसे सिंटेक्स वाइज, स्ट्रक्चर वाइज चेक करता है, और अगर उसमें कोई एरर नहीं होती है, अगर वो कंप्लीटली एरर फ्री होता है, तो उस कोड को ऑब्जेक्ट कोड में जनरेट कर देता है, और अगर कोई एरर होती है तो हमें एरर वाइज शो करता है. सी कंपाइलेशन की जो प्रोसेस होती है उसको 4 स्टेप में डिवाइड किया जा सकता है. इसमें क्या होता है? प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबलिंग एंड लिंकिंग. आइए फ्रेंड्स, इसे डिटेल में समझते हैं. कंपाइलेशन की प्रोसेस को मैंने एक इमेज के थ्रू यहाँ पे शो किया. फ्रेंड्स, हम स्टेप वाइज इन चारों प्रोसेस को डिस्कस करते चले. उसे मैंने यहाँ एक इमेज के थ्रू शो किया है. आप देख रहे हैं यहाँ पे सोर्स कोड है. सोर्स कोड को प्री प्रोसेसिंग प्री प्रोसेसर के थ्रू की जाती है. उसके बाद उसकी कंपाइलिंग कंपाइलर के थ्रू की जाती है. असेंबलिंग के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है एंड लिंकिंग के लिए लिंकर का यूज किया जाता है. स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं. फ्रेंड, जैसा मैंने बताया, सी में जो हम कोडिंग करते हैं उसे सोर्स कोड कहते हैं और वो .c के साथ सेव होता है. ये सोर्स कोड सबसे पहले प्री प्रोसेसर के पास जाता है और प्री प्रोसेसर इस कोड को एक्सपांडेड करके एक्सपांडेड कोड में चेंज कर देता है. नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. ये जो एक्सपांडेड कोड होता है वो कोड कंपाइलर के पास, कंपाइलर ये प्री प्रोसेस कोड को
असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है। सो सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो एक्सपांडेड कोड प्री प्रोसेसर के थ्रू मिलता है, कंपाइलर के थ्रू उस पर वर्किंग करके उसे असेंबली कोड में चेंज कर दिया जाता है। सो सी कंपाइलर कन्वर्ट द प्री प्रोसेस कोड इनटू द असेंबली कोड। नाउ गो टू द स्टेप 3 इज परफॉर्म बाय द असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, जो असेंबली कोड उसे कंपाइलर के थ्रू रिसीव होता है, वो उस पे वर्क करता है और उसे ऑब्जेक्ट कोड में जनरेट कर देता है। फ्रेंड्स, हमने जो फाइल बनाई थी सोर्स कोड की, उसका एक्सटेंशन .c होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने फर्स्ट नाम से अपने प्रोग्राम को सेव करा था तो डिस्क में वो फाइल first.c के नेम से सेव होती है, और जब असेंबलर उस पर वर्किंग करके ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है तो वही हमें एक नेक्स्ट फाइल मिल जाती है, उसका नाम first.object होता है। इस केस में अब हमारे पास एक सोर्स कोड की फाइल हो जाती है और एक ऑब्जेक्ट कोड की फाइल हो जाती है। यही ऑब्जेक्ट फाइल लिंकर को पास की जाती है। स्टेप 4 पे बढ़ते हैं। स्टेप 4 परफॉर्म बाय द लिंकर। लिंकर का मेन वर्किंग क्या होता है, हमें जो ऑब्जेक्ट कोड यहां प्रोसेस होने के बाद मिला है, ये उस ऑब्जेक्ट कोड को सी लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंक करता है। हमने जो प्रोग्राम लिखा, जो हेडर फाइल्स में प्री डिफाइंड फंक्शंस लिखे होते हैं, वो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट कोड के साथ लिंक हो जाते हैं और उनकी फंक्शनलिटी हम यहाँ पे यूज। और एट द एंड क्या होता है, लोडर लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर द एग्जीक्यूशन। दिस इज द सी कंपाइलिंग प्रोसेस। सबसे पहले सोर्स कोड मिला, उस पे प्री प्रोसेसर ने ऑपरेशन परफॉर्म करके उसे एक्सपांडेड कोड में कन्वर्ट कर दिया। एक्सपांडेड कोड कंपाइलर के पास गया, कंपाइलर ने उस पे प्रोसेस करके उसे असेंबली कोड में कन्वर्ट कर दिया। वो असेंबली कोड असेंबलर के पास गया, असेंबलर ने उसे फाइनल ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया, और उस ऑब्जेक्ट कोड को लिंकर ने सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस जो हमने प्रोग्राम में यूज किए होंगे उससे लिंक कर दिया। और एट द एंड लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर द एग्जीक्यूशंस। सो फ्रेंड, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, अभी हमने कंपाइलिंग का थ्योरेटिकल पार्ट देखा। हम आगे बढ़ते हैं और प्रिंट एंड स्कैनएफ फंक्शन को डिस्कस करते हैं। प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ फंक्शन का यूज सी प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है। प्रिंटएफ और स्कैनएफ क्या है, ये दोनों सी लाइब्रेरी के स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट फंक्शन है। दिस फंक्शन आर डिफाइंड इन हेडर फाइल stdio.h। मींस इन दोनों की डेफिनेशन कहां पे स्टोर है, इन दोनों की डेफिनेशन हेडर फाइल stdio स्टोर है। फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे कि अगर मुझे प्रिंटएफ और स्कैनएफ फंक्शन का यूज करना है तो stdio.h नाम की हेडर फाइल को मस्ट हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है। प्रिंटएफ फंक्शन इन यूज फॉर आउटपुट, इट्स प्रिंट द गिवन स्टेटमेंट टू द कंसोल। हमारे लास्ट प्रोग्राम में भी हमने इसका यूज करके देखा था। आप प्रिंटएफ फंक्शंस में जो लिखते हैं वो आपके कंसोल यानी कि आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होके आता है। स्कैनएफ फंक्शन, द स्कैनएफ फंक्शन इज यूज फॉर इनपुट, इट रीड्स द इनपुट डेटा फ्रॉम द कंसोल। फ्रेंड्स, अगर हम हमारे प्रोग्राम को कुछ इनपुट प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके लिए हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हैं। आइए फ्रेंड्स, प्रिंटएफ और स्कैनएफ फंक्शन को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फ्रेंड्स, कोडिंग के लिए मैं टर्बो C++ के एडिटर पे जाके उसे ओपन करता हूं। स्टार्ट टर्बो C++। ये टर्बो C का हमारा IDE ओपन हो गया। मैं फाइल में जाता हूं। अगर मुझे अपने कल के प्रोग्राम को चेक करना है, ओपन किया मैंने, ये first.cpp प्रोग्राम जो हमने कल डेवलप किया था उसे ओपन। इस वे में हम हमारे पहले से लिखे हुए प्रोग्राम्स को रीयूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम प्रिंटएफ फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए मैं इस साइन पे गया, ये प्रोग्राम मेरा क्लोज हो गया। फाइल में जाता हूं, आपको न्यू का ऑप्शन मिल रहा होगा,
ये एक नया विंडो ओपन हो गया है। इस एरो पे क्लिक करके मैं कोडिंग स्क्रीन को फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर लेता हूं और अब हम प्रिंटफ फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिंटफ फंक्शन के लिए हेडर फाइल stdio.h को हमारे प्रोग्राम में ऐड करना होगा। फंक्शन clr मीन्स क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज करने के लिए मुझे conio.h हेडर फाइल को यूज करना पड़ेगा। मैं मेन फंक्शन लिख स्टार्टिंग ऑफ मेन फंक्शन, क्लोजिंग ऑफ मेन फंक्शन। इसी बॉडी के अंदर हम हमारा प्रोग्राम लिखेंगे। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिंटफ में डबल कोट्स के बीच में हम जो भी लिखते हैं वो हमें एज अ आउटपुट शो हो जाता है। दिस इज द सिंपल यूज ऑफ प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शंस का एक और वे में यूज किया जा सकता है, वो होता है प्रिंटफ फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड देन आर्गुमेंट्स लिस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? हर टाइम हम सिर्फ यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग ही नहीं टाइप करना चाहेंगे। न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है जिसे हम यहाँ पर आफ्टर एग्जीक्यूशन प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख के उन्हें प्रिंट कराना चाहता हूं। प्रिंटफ को दूसरे तरीके से यूज करूंगा, प्रिंटफ फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड देन आर्गुमेंट लिस्ट। इसे कैसे करेंगे? एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, वेरिएबल्स के थ्रू कुछ नंबर्स एंड कैरेक्टर डिफाइन कर लेता हूं और उसे प्रिंटफ के थ्रू प्रिंट करता हूं। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम शॉर्ट में बात करें तो मैं यहाँ पे एक नंबर लेना चाहता हूं, वो नंबर इंटीजर। तो उसे डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप सिंपल इंट लिखते हैं, इंट स्पेस दिया और मान लीजिए num1 नेम से मुझे एक नंबर बनाना है। सो ये मैंने लिया एंड सेमीकोलन लगाता हूं। फ्रेंड्स, दिस इज द वे टू डिफाइन अ नंबर इन C++। मैंने int मतलब उसका टाइप लिया और देन num1। इसका मीन्स हुआ यहाँ पे मैंने num1 नाम से एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया है। हम आगे चल के इसे डिटेल में समझेंगे। अभी हम प्रिंटफ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सेम केस में मैं एक फ्लोट मीन्स एक डेसिमल नंबर लेना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? फ्लोट num2। सो फ्रेंड, this is a integer number and it is a float means a decimal number। जस्ट इसके बाद मैं एक कैरेक्टर भी डिफाइन कर लेता हूं, कैरेक्टर ch। फ्रेंड्स, हमने जो ऊपर इंटीजर वेरिएबल num1 लिया है उसे मैं एक वैल्यू मीन्स num1 को मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू असाइन की है। सेम केस मैंने जो दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया है जो डेसिमल नंबर फ्लोट टाइप का है, उसे मैं कुछ डेसिमल वैल्यूज प्रोवाइड करता हूं। यहां मैंने उसे कुछ डेसिमल वैल्यूज प्रोवाइड और यहां मैंने ch नेम से एक कैरेक्टर डिफाइन किया है, उसे मैं एक कैरेक्टर वैल्यूज देना। मैं एक कैरेक्टर लिखता हूं और इसे सिंगल कॉमास के बीच में पुट करता हूं। देन एंड ऑफ द स्टेटमेंट के लिए सेमीकोलन लगाया। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर टाइप्स के, और 1 बाय 1 उन्हें कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कर दिए। नाउ मैं इन्हें यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ। प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज करूंगा। इंटीजर नंबर फ्रेंड्स, दिस इज द अनदर यूज ऑफ प्रिंटफ फंक्शन। यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक फॉर्मेट स्ट्रिंग प्रिंट करा, इंटीजर नंबर को एज इट इज लिखा। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने परसेंटाइल डी लिखा है। परसेंटाइल डी का क्या मीनिंग हुआ? यहाँ पे जो ये नंबर लिखा है उसकी वैल्यूज यहाँ परसेंटाइल डी
प्लेस पे प्रिंट हो जाएगी। ये प्रिंटफ का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप जो स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहते हैं उसे एज इट इज लिखते हैं, और उसके बाद अगर आपको कोई इंटीजर नंबर प्रिंट कराना है तो आप क्या लिखते हैं उसके लिए %d। आपने कॉमा लगाया और आर्ग्यूमेंट्स में हमने जो नंबर लिया था num1 उसको यहां पे पास कर दिया। सेम केस में मुझे क्या करना है, अपने सेकंड नंबर को प्रिंट करना है जो कि एक फ्लोट नंबर है। मैं इंटर करता हूं, प्रिंटफ फंक्शन लिया, डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर को प्रिंट करने के लिए मुझे %f का यूज करना पड़ता है। देन इसे क्लोज किया एंड एज आर्ग्यूमेंट्स यहां पे मैंने num2 को पास किया। सो फ्रेंड, इसके थ्रू हम एक इंटीजर नंबर को प्रिंट करेंगे और इसके थ्रू हम एक फ्लोट नंबर को प्रिंट करेंगे। सेम केस में मैंने यहां पे कैरेक्टर लिया था, उसको भी मैं प्रिंटफ के थ्रू प्रिंट करने जाऊंगा। प्रिंटफ कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए मैं %c का यूज करता हूं। इसे क्लोज किया एंड ch। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 प्रिंटफ का यूज करा है। फर्स्ट में मैं इंटीजर नंबर प्रिंट कर रहा हूं %d एंड एज आर्ग्यूमेंट्स नंबर1 जो कि एक इंटीजर नंबर है उसको पास किया। सेकंड में डेसिमल नंबर %f एंड एज आर्ग्यूमेंट्स मैंने नंबर2 पास किया जो एक फ्लोट वैल्यू है। थर्ड कैरेक्टर %c ch, और यहां पे मैंने कैरेक्टर के लिए %c का यूज करा। देन लास्ट में गेट ch और इसे क्लोज कर। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर अभी मैं इस प्रोग्राम को प्रिंट करूं तो ये तीनों मुझे एक ही लाइन में शो करेंगे। अगर मुझे इन्हें अलग अलग लाइन में शो करना है तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, कैरेक्टर /n का यूज करना पड़ेगा जो इन्हें डिफरेंट लाइन में ब्रेक कर देगा। इसके बाद हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करा। आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम में कोई भी एरर्स नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब हम इसे रन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमारा फर्स्ट प्रिंटफ हमें इंटीजर नंबर और उसकी वैल्यूज प्रिंट करके दे रहा है, डेसिमल नंबर देन डेसिमल वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है, और कैरेक्टर्स पे कैरेक्टर्स d ये प्रिंट कर रहा है। इंटर करता हूं, रिटर्न होके अपने प्रोग्राम पे वापस आ चुका हूं मैं, और हम इसे फिर से रन करते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड टाइम रन्स में आप देख रहे हैं आपको इंटीजर नंबर, डेसिमल और कैरेक्टर तो शो हो रहा है, बट मेरा जो फर्स्ट टाइम का एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम था उसकी वैल्यूज भी यहाँ पे आ रही है। और लास्ट टाइम आपने देखा था कि CLR SCR फंक्शन अप्लाई करूंगा, और अब प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करता हूं, नो एरर। और अब हम जब इसे रन करेंगे और अब आप देखेंगे और हमारे लास्ट टाइम्स के जो प्रिंट रिजल्ट थे अब वो स्क्रीन पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने CLR SCR फंक्शन का यूज कर लिया है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रिंटफ फंक्शन विथ डिफरेंट वेरिएशन। यहाँ पे हमने नंबर्स प्रिंट करा है, यहाँ पे हमने डेसिमल नंबर प्रिंट करा है और कैरेक्टर्स नंबर प्रिंट करा है। सिंपल सा फॉर्मेट है, फर्स्ट प्रिंटफ फंक्शन, देन फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड आफ्टर कॉमा आर्गुमेंट लिस्ट। अगर हम चाहें तो इन तीनों प्रिंटफ स्टेटमेंट को एक ही प्रिंटफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए उसे यूज करके देखते हैं। मैं इन तीनों प्रिंटफ को कमेंट्स में कन्वर्ट कर देता हूं। कमेंट के लिए मुझे 2 फॉरवर्ड/ यूज करना पड़ेंगे जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नो दिस 3 लाइन्स आर एज अ कमेंट्स, और कंपाइलर अभी ने नहीं पढ़ी। अब हम इन तीनों प्रिंटफ स्टेटमेंट के बदले में एक कॉमन प्रिंटफ स्टेटमेंट बनाते हैं। देखिए,
इंटीजर, उसका वैल्यूज लिखा मैंने, स्पेस देता हूं, लाइन ब्रेक, देन डेसिमल, अगेन स्पेस, देखिए फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग को इंटीजर परसेंटाइल डी, डेसिमल परसेंटाइल एफ, कैरेक्टर परसेंटाइल सी, और अब हम यहां पे इन तीनों वेरिएबल्स को जो हमने यहां पे डिफाइन किए हैं उसी रिस्पेक्टिव मैनर्स में लिखेंगे। num1 फॉर इंटीजर, num2 फॉर फ्लोट एंड ch फॉर कैरेक्टर्स। सेमीकोलंस लगाता हूं। अगर हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं शो कर रहा है, और फिर से जब हम इसे रन करेंगे, सो फ्रेंड्स इट इज द रिजल्ट। यहां पर आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, बट यहां पे मैंने 3 प्रिंटएफ के प्लेस पे एक कॉमन प्रिंटएफ फंक्शन यूज किया है, और आप इसकी फॉर्मेटिंग देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस वे में आप मल्टीपल नंबर्स को भी एक प्रिंटएफ के थ्रू अपने फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया प्रिंटएफ का यूज, जिसके थ्रू हम कंसोल आउटपुट स्क्रीन पे कुछ डेटा को प्रिंट कर। फंक्शन हमारे पास दूसरा जो फंक्शन है स्कैनएफ, वो स्कैनएफ फंक्शंस कंसोल से डेटा को रीड करने के वर्क में आता है। सो जिस मैनर्स में अभी हम यहाँ पर डेटा प्रिंट कर रहे थे, ये भी हो सकता है कि ये जो नंबर्स की वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट करी है वो मैं यूजर से पुट कराना चाहता हूं। सो अगर आप यूजर से डेटा इनपुट कराना चाहते हैं, सो उसके लिए आप स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हैं। मीन्स द स्कैनएफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट, इट रीड्स द इनपुट डेटा फ्रॉम द कंसोल। आइए फ्रेंड्स, उसका यूज करते हैं। मैं इस प्रोग्राम को बंद करता हूं एंड न्यू विंडो को ओपन करता हूं। हम यहां पे स्कैनएफ फंक्शन का यूज करके देखेंगे। फ्रेंड, स्कैनएफ फंक्शन के लिए हम एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं। ये स्कैनएफ के लिए मैंने मेन फंक्शंस की बॉडी तैयार कर ली है, और हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए फाइल में गए, सेव टू लिया, और यहां पे मैं इसे यूज इनपुट डॉट सीपीपी नेम से सेव कर देता हूं। आप नॉर्मल सा सी का प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। हम यहां पे क्या कर, यहां पर हम 3 नंबर्स डिफाइन कर लेते हैं। उसमें से 2 नंबर्स यूजर इनपुट के थ्रू लेते हैं, और तीसरे नंबर्स में उसका सम शो करते हैं। आइए इसे डेवलप करते हैं। मैं 2 इंटीजर्स लेता हूं, num1 एंड num2। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैंने मोर देन 1 इंटीजर्स को एक साथ यहां डिफाइन किया है। इंटीजर लिया, num1 कॉमा लगाया, num2 एंड सेमीकोलन। इस स्टेटमेंट में हम एक साथ 2 इंटीजर को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, इंटीजर रिजल्ट के लिए मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूं, इंट रिजल्ट। उसके बाद मैं चाहता हूं कि ये num1 एंड num2 नाम से हमने जो इंटीजर्स बनाए हैं उसकी वैल्यूज यूजर पुट करे। फ्रेंड्स, मैंने यहां प्रिंटएफ फंक्शंस के थ्रू लिखा इंटर नंबर 1। मीन्स सबसे पहले मुझे स्क्रीन पे शो होगा इंटर नंबर 1। अब मैं चाहता हूं ये जो नंबर है उसकी वैल्यूज यूजर पुट करे।
इसके लिए मैं स्कैनएफ फंक्शन लिखता हूं। स्कैनएफ फंक्शंस का जो फॉर्मेट होता है वो होगा स्कैनएफ फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट लिस्ट। यूज करके देखते हैं। स्कैनएफ फॉर्मेट स्ट्रिंग, मुझे यहां पे इंटीजर इंसर्ट करवाना है, तो सबसे %d लिखूंगा। %d का मीन्स हुआ कि यहां पे मैं एक इंटीजर पुट कराना चाहता हूं, कॉमा लगाऊंगा एंड num1 की वैल्यूज यहां पे पुट, नंबर 1 की वैल्यूज यहां पे इंसर्ट कराने के लिए मैं लिखूंगा एंड नंबर 1। फ्रेंड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्कैनएफ फंक्शन। मैंने लिखा स्कैनएफ, देन %d, यहां इसका मीनिंग हुआ कि मैं एक इंटीजर पुट कराने वाला हूं और उस वेरिएबल का नाम लिखा num1 num1, और आप देख रहे हैं उसके आगे मैंने एक एंड साइन का यूज करा है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ स्कैनएफ, मीन्स आप यहां वेरिएबल के आगे एंड का यूज करते हैं। सेम केस, जैसे मैंने नंबर 1 इंटर किया, नंबर 2 के लिए प्रिंटएफ लिखता हूं, इंटर ये मुझे स्क्रीन पे इंटर नंबर 2 करके स्ट्रिंग शो कराएगा। देन फिर से स्कैनएफ लिखता हूं, %d, क्लोज किया एंड num2। यहां पे मैंने सेकंड नंबर्स में वैल्यू पुट कराई, सेमीकोलन से स्टेटमेंट को क्लोज करा। देन जो मेरा रिजल्ट नाम का तीसरा वेरिएबल है उसमें मैं इन दोनों को सम कर देता हूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस नंबर 2। देन इस रिजल्ट को मैं स्क्रीन पे प्रिंट करा लेता हूं। द सम इज मैंने लिखा द सम इज %d एंड यहां पे मैं लिखूंगा रिजल्ट। गेट ch हम पहले ही लिख चुके हैं। प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। देयर इज नो एरर इन आवर प्रोग्राम। इंटर करते हैं और अब इसे रन करते हैं। फ्रेंड्स, इसे रन करा, आप देख रहे हैं मुझे शो हो रहा है इंटर नंबर 1। मैंने यहां पे एक नंबर 4 इंटर किया। अब जैसे ही मैं इंटर की प्रेस करता हूं, ये मुझसे कंसोल पे फिर क्या दिखा रहा है, इंटर नंबर 2। यहां पर एक और इंटीजर टाइप करता हूं और जैसे ही मैं इंटर करूंगा द सम इज। सो फ्रेंड्स, यहां पे फंक्शन प्रिंटएफ और फंक्शन स्कैनएफ का यूज कर दो नंबर इंटर किए और उनका सम शो किया। प्रोग्राम पे लौटते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हेडर्स फाइल्स इंक्लूड करी, मेन फंक्शन लिखा, CLR SCR, यहां पे मैंने दो इंटीजर डिफाइन करे, यहां पे एक और इंटीजर लिया है। प्रिंट एफ फंक्शंस इंटर नंबर 1 स्क्रीन पे शो करेगा। स्कैनएफ से मैंने नंबर 1 की वैल्यूज स्कैन करवाई, मीन्स एज अ इनपुट लिया। उसके लिए आपने क्या करा, %d एंड साइन एंड देन नंबर 1, फिर प्रिंट एफ इंटर नंबर 2, देन स्कैनएफ, और यहां पे हमने दूसरा नंबर इनपुट करवाया, आप कह सकते हैं दूसरा नंबर स्कैन करवाया। रिजल्ट में नंबर 1 प्लस नंबर 2 एंड द सम इज %d रिजल्ट। गेट ch एंड प्रोग्राम को क्लोज किया। फ्रेंड्स, यहां पे एक आप चीज देखिएगा, जहां यहां मैंने लिखा द सम इज %d और रिजल्ट डायरेक्ट लिखा है, इसके आगे मैंने एंड कैरेक्टर का यूज नहीं करा है। बट जब हम स्कैन करते हैं, मीन्स स्कैन फंक्शन का यूज करते हैं, तो हम वेरिएबल के आगे एंड कैरेक्टर का यूज करते हैं। सो ये ध्यान रखने वाली ट्रिक है कि एट द टाइम ऑफ प्रिंट आप एंड का यूज नहीं करेंगे एंड एट द टाइम ऑफ स्कैन आप इसका यूज करेंगे। मैं इसे फिर से एक बार रन करता हूं। रन किया, इंटर नंबर 1 शो कर रहा है, एक इंटीजर पुट किया, इंटर नंबर 2 शो, यहां एक और नंबर पुट किया, इंटर प्रेस किया एंड मुझे यहां पे इसका सम शो कर रहा है।
सो फ्रेंड, दिस इज द यूज ऑफ printf फंक्शन एंड scanf फंक्शन. ओके, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने हेडर फाइल्स का डिस्कस किया, कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ सी देखा एंड printf एंड scanf फंक्शन को विथ एग्जांपल डिस्कस किया. इस वीडियो में इतना ही. बाय बाय.